जाट वर्सेस नॉन जाट तने गृह युद्ध की तैयारी कर दी मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम जो है ये समाज करेगा। एक अलग देश सवर्ण समाज के लिए भी बसा दिया जाए। एसटी एक्ट कानून को भी रद्द किया जाए। हम तेरे से घबराते नहीं बिल्कुल भी। तेरे फटक हो इस चीज की। हजारों की संख्या में सरकार को ज्ञापन देंगे। मैं तेरे से ब्याह करूंगा या तेरे से और करूंगा, होगा नहीं करे युद्ध की मजा नहीं आ भाई। बोला भगवान परशुराम की, 36 बरादरी की। आदरणीय प्रधान जी और सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यूजीसी कहते हम तो इतने पढ़े लिखे हाँ नहीं भाई, 10वीं बार में तक का सिस्टम है। यूजीसी काले कानून को बोले बांट रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी ने पहले क्या कराया, हिंदू और मुसलमान, फिर कराया मोदी जी ने जाट वर्सेस नॉन जाट, फिर कराया मोदी जी ने स्वर्ण एक पास है और सारे समाज एक पास है। तो क्या चाहता है? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, एक तरफ तो नाम पसरी में सारे भाई बांट दिए। तने गृह युद्ध की तैयारी कर दी मोदी जी। हम तेरे से घबराते नहीं बिल्कुल भी। तेरे फटक हो इस चीज की कि हम तेरे डर के लोग यूजीसी में लगे रहेंगे और मेरी एसटी फाइल ने ध्यान नहीं करेंगे। मामला हकीकत में ये है। और भाइयों बिल्कुल मजबूती के साथ अपने साथ 36 बरादरी खड़ी है। मेरे ख्याल में भी मैं फेसबुक पर देख रहा था कि यूपी में भी बीसी समाज और एससी समाज ने रैली की है कि भाई हमने ऐसी यूजीसी नहीं चाहिए, ऐसी यूजीसी हमने नहीं चाहिए, ये उसने बोला है। और फिर वो बात आती है गांव की बात है कि भाई गांव में 36 बरादरी में एक आदमी गरीब होता है। गरीब का बच्चा, गरीब ब्राह्मण का बच्चा भी भाई कॉलेज में जाता है, एससी का भी जाता है, बीसी का भी जाता है, सारे जाते हैं। सब आपस में भाईचारा में प्रेम हुआ है। क्या उड़े मान लिया 80 का जनरल का छोरे का मार दिए, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी छोरी थी गलत बोल दिया, तो उसका जिम्मेवार कौन है भाई? उसका जिम्मेवार कौन है? जनरल का कौन जिम्मेवार है? उसको उस लड़की थी कि उस बोल दिया कि मैं तेरे से ब्याह करूंगा या तेरे से और करूंगा, होगा नहीं करे युद्ध, कौन बर्दाश्त करेगा? तो मोदी जी ना तो तेरे से हम डरते भाई बिल्कुल भी। और तेरा यो जो कानून है यूजीसी, ये हम वापस करवा के रहेंगे और 100% करवा के रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी कानून को समाज को बांटने का काम किया है, हम उसके विरोध में एक मीटिंग इकट्ठी हुई आज। उसके बाद में आगे की जो भी रणनीति होगी मई महीने के अंदर उसका टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर हजारों की संख्या में सरकार को ज्ञापन देंगे। और हम इस यूजीसी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करते हैं, अगर उन्होंने यूजीसी कानून को और SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होगा। और इसके लिए सवर्ण समाज कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और आने वाले इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरा सवर्ण समाज ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम जो है ये समाज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस कानून को वापस ले, तभी जो है समाज को आगे चलने का अच्छी तरीके से रास्ता मिलेगा। अगर ये कानून लागू किया तो समाज और सरकार दोनों आमने सामने होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वह समाज के साथ लड़ाई न करे। मैं इन्हीं बातों के साथ सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि इस कानून को रद्द किया जाए, SC/ST एक्ट कानून को भी रद्द किया जाए और समाज के अंदर भाईचारा बनाने का काम किया जाए। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और जो ये यूजीसी एक्ट पे सभी अपनी अपनी बातें रख चुके हैं और सरकार जो ये यूजीसी एक्ट लेकर आई है, सरकार का असली काम है सवर्ण जाति के बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखना, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ के
कोई आईएएस आईपीएस ना बन सके। सरकार की मंशा है इस कानून को लेके आने की ये, इसलिए सरकार चाहती है कि आगे बढ़े सवर्ण समाज इसको रोकना। और हम सभी सवर्ण समाज के भाई ये चाहते हैं कि अगर सवर्ण समाज से भारत सरकार को या जितनी भी सरकारें हैं उनको सवर्ण समाज से इतनी ही नफरत है तो एक अलग देश सवर्ण समाज के लिए भी बसा दिया जाए। हम अपना पालन पोषण अपने आप कर लेंगे, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सवर्ण समाज ही सबसे ज्यादा देश को टैक्स भरता है और हमारा टैक्स खैरात में बांटने के लिए नहीं है। जो SC ST एक्ट के मुकदमे होते हैं सरकार उनमें उन लोगों को चंदा देती है, मोटा पैसा देती है और सवर्ण समाज अपना टैक्स देश के भले के लिए देती है, देश का विकास हो इसके लिए देती है। अब भी देखा होगा सवर्ण समाज रोड पे है, कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई अभी तक, आज तक कोई तोड़फोड़ नहीं की। और समाजों ने जितने भी आंदोलन किए हैं उनमें हर जगह तोड़फोड़ होती है, लेकिन सवर्ण समाज अपना शांति प्रिय अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकार चाहती है कि देश में जातीय दंगे हों, लेकिन सवर्ण समाज ये नहीं चाहता कि देश में जातीय दंगे हों। सरकार चाहती है कि लोगों को आपस में बांट दिया जाए और बांटने का काम कर रही है। लेकिन हमारा और सवर्ण समाज का और सभी 36 बिरादरी का भाईचारा हम मिलकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और न ही किसी प्रकार की कोई आपस में हमारी अनबन रहती है। जय हिंद, जय भारत।